नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 प्राची इंग्लिश ग्रामर की बुक का चैप्टर 25 कम्प्रिहेंसिव पैसेज का जो है पैसेज 2 करेंगे। यहाँ पर पैसेज 1 जो है पैरामिड, हम इससे पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए पैसेज 2 हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हो गया आपका पैसेज और इसी का जो है आंसर इसमें लिखना है। देख सकते हैं आंसर हो गया। आंसर को हम लिखेंगे, समझाएंगे कैसे आंसर लिखेंगे। चलिए आंसर पहला का लिखते हैं। क्वेश्चन करा है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग के आधार पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। रीडिंग के आधार पर जो है क्वेश्चन आंसर को जो है क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को ब्रीफली दीजिए, शॉर्ट में दीजिए। पहला क्वेश्चन करा है व्हाट आर द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ सिविलाइजेशन। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हम बनाएंगे द ग्रेटेस्ट। यहाँ लिखिए, यहाँ पर जो द दिया हुआ है ये ठीक है, यहाँ पर जो बीच में हम इसको ऐसे ग्रेटेस्ट जोड़ देंगे तो हो जाएगा द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ सिविलाइजेशन आर और ऑर्डर एंड सेफ्टी। ये यहाँ तक आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया आप सभी को? इसका आंसर जो है हो जाएगा। आप कहेंगे तो हम लिख के भी दिखा देते हैं, लिख देते हैं सबसे अच्छा। आंसर लिखेंगे इसका तो द ग्रेटेस्ट द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ civilization are order and safety। ऑर्डर एंड सेफ्टी, ये हो गया आपका आंसर। पहला का जो है आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो है लिखेंगे। इस पैसेज को जो पढ़कर और आंसर देना है आपको। आंसर पहला पैसेज हम करा दिए हुए हैं और दूसरा पैसेज हम करा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बी नंबर पर आते हैं। हाउ हैज माइट बीन रिप्लेस्ड बाय राइट इन आवर सिविलाइज्ड सोसाइटी। इसका आंसर लिखेंगे आप। लिखेंगे इन आवर सिविलाइज्ड सोसाइटी, और उसके बाद लिखेंगे डिस्प्यूट्स बिटवीन मैन एंड मैन राइट हैज टेकन द प्लेस ऑफ माइट। मोर ओवर द लॉ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम रोबरी एंड वायलेंस। ये जो है आंसर लिखेंगे। तो चलिए आंसर लिखते हैं। आंसर लिखेंगे इसका इन आवर civilized society, in our civilized society the disputes between man and man right has taken the place of might। देखिए ये बुक में जो है इतना ही अट रहा है तो हम यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं।
कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर जो है इसका ब्रीफली बोल रहा था। हम यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि आंसर जो है इसका पूरा इसमें नहीं हट रहा है। देख सकते हैं, आप चाहेंगे तो माइट के बाद भी मोर एवर यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई ठीक नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, ना कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत वाला बात है। आप इसको भी लिख सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि जितना आपके बुक में अटेगा उतना ही नहीं लिखिएगा। अब जगह है ही नहीं तो हम कहाँ से लिख दें आगे। अब इसमें हो सकता है तो आप लिख लीजिएगा, हम बता दिए हैं। माइट के बाद आप यहाँ पर लिख लीजिएगा मोर एवर द लॉ प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम रॉबरी एंड वायलेंस, लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ तक। अब चलिए आते हैं सी नंबर पर। सी नंबर का जो है आंसर हम पहले से ही लिख लिए हुए हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेफ्टी इन आवर लाइफ। सेफ्टी, अपने आप को बचाने के क्या क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस महत्व होता है। आंसर देखिए हम लिखेंगे सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स बिकॉज सेफ्टी जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन में, वही लिखे हुए हैं, क्योंकि इट हेल्प्स प्रिवेंट इंजरीज एंड इलनेस एंड इट कैन लीड टू मेनी अदर बेनिफिट्स। लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए आप लोग, इसका आंसर लिख लीजिए। अब हम आते हैं डी नंबर पर। डी नंबर में कह रहा है वाई कैन द आर्टिस्ट नॉट मेक ब्यूटिफुल थिंग्स इफ देयर इज नो सेफ्टी। इसका आंसर लिखेंगे, देखिए दिया हुआ है विदाउट सेफ्टी दोज हायर एक्टिविस्ट ऑफ मैनकाइंड विच मेक ऑफ सिविलाइजेशन वुड नॉट गो ऑन। यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगर आपको जगह बच जा रहा है बुक में तो यहाँ तक पूरा पूरा दीजिएगा, और नहीं तो यहीं तक रहने दीजिएगा, जैसा बच्चे जगह। चलिए लिखते हैं विदाउट आंसर जो है इतना ही हट रहा है तो हम इतना ही छोड़ दिए हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई ठीक नहीं है, यहाँ तक ही हम लिख दिए हैं। है कि इतना ही अटा है बुक में मेरा। आप छोटा छोटा लिखिएगा तो अट जाएगा, हो सकता है तो। अब आते हैं ई नंबर प्रश्न पर। ई नंबर का हम लिख दिए हुए पहले से ही। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। ये नंबर कर रहा है हाउ इज सेफ्टी नेसेसरी टू ह्यूमन बींग्स। आंसर में लिखेंगे सेफ्टी इज ए बेसिक ह्यूमन नीड्स दैट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर वेल बींग्स एंड सर्वाइवल। सेफ्टी जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, सर्वाइवल के लिए और जीने के लिए मानव को। आंसर इसका लिख लीजिए आप लोग। अब हम दूसरे प्रश्न पर करेंगे। 2 नंबर का है फाइंड आउट द साइमोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। साइमोनिम का मतलब होता है सेम उसी की तरह, एक तरफ से ये पर्यायवाची हो गया सेम उसी की तरह, और इसमें से जो है चुन कर लिखना है इसमें से। तो देख सकते हैं फाइट, फाइट मीन्स क्या होता है
झगड़ा करना है, तो इसमें हम चुनेंगे फाइट का ही साइमोनिम क्या होगा, इसमें से चुनेंगे हम फाइट का साइमोनिम क्या होगा, पढ़ेंगे चुनेंगे। हमको हम जो है खोज के इसमें पहले ही रखे हुए हैं। फाइट का जो साइमोनिम दिया हुआ है आपके बुक में देख लीजिए, यहाँ पर दिया होगा। फाइट का जो है देख लीजिए, क्वारल दिया हुआ है। क्वारल मतलब होता है झगड़ना, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम करा दिए हुए हैं, पूरा लिख दिए हुए हैं। फाइट का क्वारल होता है डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स भी लिख सकते हैं। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का क्या होता है, नेसेसरी, आवश्यक। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का भी हम डिस्प्यूट्स लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ के लिए कंट्रोवर्सी हो जाना। क्वारल भी लिख सकते हैं, फाइट भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है पैसेज ख़त्म हो गया, दूसरा पैसेज। कैसा लगा ये पैसेज आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। तीसरा पैसेज जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।